अगर आप अपना बिजनेस करते हैं या फिर सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो आपको ये पता होगा कि बहुत बार आपको ऐसे कस्टमर मिलते हैं जिनको डिफ़िकल्ट कस्टमर कहा जाता है। ये कस्टमर ईजिली कन्विंस नहीं होते हैं। इन कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है और इनसे कैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जहाँ तक कस्टमर की बात है तो वहाँ पर बहुत टाइप के कस्टमर मिलते हैं जब आप सेल करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये कस्टमर इस टाइप का होता है जिसको कन्विंस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये सेल ना होने के लिए बहुत सारी एक्सक्यूज़ देता है और इसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइप के कस्टमर आपको फ़ायदा भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फेक बिहेवियर नहीं होता है। जो भी प्रॉब्लम आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट में होती है वो सारी चीज़ें इस टाइप का कस्टमर साफ साफ बता देता है, आपके सामने है। वो कहीं से फेक बिहेव नहीं करता है, कहीं से कोई पॉजिटिव बात नहीं बताता है जो कि फेक लगे। और इस तरह के कस्टमर लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छे क्लाइंट्स बनते हैं। वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहते हैं, आपके साथ काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन कस्टमर को कन्विंस कैसे किया जाए। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किया जा सकते हैं जिससे ये कस्टमर कन्विंस हो सकते हैं और आपकी सेल भी हो सकती है। पहला स्टेप कि आपको स्लो डाउन चलना पड़ेगा, आपको धीमे चलना पड़ेगा। जब आप कस्टमर के सामने सेल कर रहे होते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट और फीचर्स के बारे में गिना रहे होते हैं, तो आपकी कोशिश मेनली यही होती है कि हम सारी चीज़ें जल्दी जल्दी गिना दें सामने वाले को, सारे फीचर्स सारी फैसिलिटीज़ जल्दी जल्दी बता दें और वो जल्दी से कन्विंस हो जाए और जल्दी से हम उसे सेल करते हैं। लेकिन इस टाइप का कस्टमर आपने अगर जज कर लिया है तो आपको ये सोचना होगा कि आप जल्दी जल्दी कोई काम उसके साथ नहीं कर सकते हैं। वो जल्दी कन्विंस नहीं होगा, वो आपकी बातों को जल्दी नहीं समझेगा, आपसे जल्दी एग्री नहीं करेगा। वो अपने पॉइंट्स आपके सामने रखेगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखेगा और आपको उसके जवाब देने होंगे। आप किसी तरह उनसे बच नहीं सकते। तो कोशिश करिए कि बहुत तेज़ भागने के बजाय आप इसके साथ धीमे धीमे चलिए, उसके सारे क्वेश्चन सुनिए, सारी प्रॉब्लम सुनिए, तब अपने आंसर दीजिए और उसके आगे के क्वेश्चंस का इंतज़ार भी करिए। आप पूरी तरह ये उम्मीद भी नहीं रख सकते कि ये सामने वाला कस्टमर अभी आपसे कन्विंस हो जाएगा और आज की डेट में ही आपकी सेल हो जाएगी। हो सकता है इस टाइप के कस्टमर से आपको बार बार फॉलो अप करना पड़े, क्योंकि ये कस्टमर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, आपकी सर्विस के बारे में सोचता है। तो बहुत बार तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये कन्विंस ही ना हो। लेकिन अगर ऐसे कस्टमर को कन्विंस करना है तो आपको उसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा रिसर्च करने का। वो जानना चाहता है कि जो प्रोडक्ट जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें उतनी क्वालिटी है या नहीं, इसलिए उसके मन में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा आपसे पूछता है। तो आपको इस फॉलोअप के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जो कि आपको उस कस्टमर से बार बार करने पड़ेंगे। दूसरा स्टेप आता है कि आपको उसके साथ एग्रेसिव नहीं होना है। बहुत बार ऐसे कस्टमर के साथ देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरी करते हैं आपसे कि आपके प्रोडक्ट में ये है या नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास ये सर्विसेज हैं, आप ये प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं, आपकी प्राइस ज़्यादा है, आपकी सर्विसेज कम है और बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पर आपको अपने फ्रस्ट्रेशन पे कंट्रोल रखना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन आप अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी सेल नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर पहली प्रायोरिटी आपकी सेल की है कि आप ऐसे कस्टमर को सेल कर लें, क्योंकि अगर आपने इस तरह के कस्टमर को कन्विंस कर लिया तो आप हर तरह के कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप इस कस्टमर को कन्विंस कर सकें, इसे सेटिस्फाइड कर सकें कि हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, हमारे कॉम्पिटिटर से हम बहुत आगे हैं। इसलिए आपको कहीं से भी एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप उसके किसी क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए तो सब कुछ उसके हाथ में है, वो कस्टमर है, वो आपका प्रोडक्ट ले ना ले ये उसके ऊपर है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि कस्टमर के हाथ में सब कुछ है और आपको अपनी सेल करनी है और इसी पे फोकस रखना है। तो उसके हर क्वेश्चन का आंसर आराम से धीमे धीमे दीजिए और उसके किसी क्वेश्चन से एग्रेसिव मत होइए। आप इस चीज़ को इससे रिलेट कर सकते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, वो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स बहुत पोलाइटली उन्हें हैंडल करते हैं और बहुत आराम से उनकी बातों का जवाब देते हैं और उनकी ज़िद पूरी नहीं करनी है इस बात के लिए उन्हें ईजिली कन्विंस करते हैं। तीसरा स्टेप आता है कि इस टाइप के कस्टमर से आपको बहुत सेल्समैन नेचर में बात नहीं करना होता है। आप अगर बहुत मीठी लैंग्वेज इस तरह के कस्टमर से बात करेंगे तो वो आपको सेल्सी नेचर का समझ लेगा और कोई कस्टमर नहीं चाहता है कि आप उसे कुछ सेल करें। तो कोशिश करिए पोलाइट रहते हुए भी आप एक अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करें और दिखाएं कि आपके प्रोडक्ट की, आपके टाइम की, आपकी सर्विस की अच्छी वैल्यू है, इसलिए आप उसके लिए ऑफर करने आए हैं।
तो एक तरफ आपको पोलाइट भी रहना है और अपनी लैंग्वेज को बहुत सेल्समैन नेचर पे नहीं लाना है। आपको उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी होगी, आपको उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने पड़ेंगे और बहुत ही पोलाइट वे में देने पड़ेंगे। तो अगर इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं अपने डिफिकल्ट कस्टमर को फेस करते हुए, तो आपकी सेल होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।